इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। आज यहाँ किशनगढ़ नगर में हमने अभी भक्तामर महामंडल विधान किया और इस भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में ही कुछ चर्चा करने का मन है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्तोत्र है जैन समाज में, सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। भक्तामर स्तोत्र जैसा कोई दूसरा स्तोत्र है नहीं जिसे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो। कितने स्तोत्र, कितनी भक्तियाँ, कितनी स्तुतियाँ सब लिखी हैं, लेकिन भक्तामर जैसा कोई दूसरा नहीं है। और पूरी दिगंबर जैन समाज में ही नहीं, दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज, सब जगह पर इसे बहुत महिमा और बहुत ख्याति प्राप्त है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं में समान रूप से सम्मान को प्राप्त तीन ही तो चीज़ें हैं। एक नमोकार मंत्र जो दिगंबर श्वेतांबरों में कॉमन है, एक तत्वार्थ सूत्र जो दोनों में कॉमन है, और एक भक्तामर स्तोत्र। आखिर क्या है इस भक्तामर स्तोत्र में, किसकी स्तुति है? ये भक्तामर स्तोत्र इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया? आखिर क्या कारण है उसके पीछे? ऐसा लगता है कि यदि मानतुंगाचार्य देव के 48 ताले नहीं टूटे होते और वो घटना नहीं घटी होती, पूरे इस जिन मंदिर में भी चारों तरफ भक्तामर स्तोत्र के श्लोक भी लिखे हुए हैं और चित्र भी बने हुए हैं, है ना। अंतिम श्लोक में ऐसा लगता है जैसे सारे ताले टूट गए हों, सब टूट करके ऐसा लगता है बंधनों से मुक्त हो गए हों। इसलिए बंधनों से मुक्ति के लिए ये भक्तामर स्तोत्र बड़ा अच्छा लगता है अपने को, सबको, कि संकट दूर हो जाए। और लास्ट में जो वो दिए ना, भय दूर करने के लिए, हाथी का नहीं रहेगा, शेर का नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, उसका नहीं होगा। और फिर लोगों को ऐसे लगने लगता है कि भाई इस श्लोक का जाप करो तो इस तरह के संकट मिट जाते हैं। ये भक्तामर स्तोत्र कितना गजब का है भाई। ये भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति है, जो बहुत विशुद्ध भावना से, बहुत पवित्र भावना से मानतुंगाचार्य के माध्यम से की गई थी। इसमें किसी भी तरह की कामना नहीं है, किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं है, लेकिन इनको सबको जोड़ दिया गया है किसी सबके अपने अपने स्वार्थ की भावनाओं से। लेकिन वास्तव में तो ये बहुत उत्तम स्तुति है। और मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि ये जो भक्तामर स्तोत्र है, यदि इस भक्तामर स्तोत्र के शुरू के 2 श्लोकों में एक एक जो शब्द दिए हैं, उन एक एक शब्द को हटा दिया जाए तो ये पूरा भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान का नहीं, ये 24 तीर्थंकर स्तोत्र हो जाएगा। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है इसमें, इस भक्तामर स्तोत्र में। हमें लगता है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति होगी, अकेले आदिनाथ भगवान की नहीं। चाचा 2 बातें हैं इसमें। एक तो सबसे पहले प्रयोग किया युगम युगादा, पहले ही श्लोक में युगम युगादा शब्द का प्रयोग किया, युग की आदि में सबसे पहले। तो फिर इससे लगता है कि ऋषभदेव भगवान की चर्चा होगी, क्योंकि युग की आदि में माने कर्म भूमि के शुरुआत में ऋषभदेव भगवान हुए थे, इसलिए लगता है ये ऋषभदेव भगवान की स्तुति है। और दूसरे श्लोक में अंतिम शब्द दे दिए थे प्रथमम जिनेन्द्रम। भक्तामर स्तोत्र तो सबको याद ही होगा, बोलते ही हैं, पाठ करते ही हैं भक्तामर स्तोत्र। तो बोले युग की आदि में और प्रथमम जिनेन्द्रम, यदि इन 2 शब्दों को गौण कर दिया जाए, इन 2 शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, इनकी चर्चा नहीं की जाए, तो जिन प्रातिहार्यों की चर्चा की गई है, जो कुछ भी स्तुति गाई गई है, वो सब 24 तीर्थंकरों के ऊपर लागू होती है। इसका मतलब ये भक्तामर स्तोत्र यदि प्रथमम जिनेन्द्रम की जगह अंतिम जिनेन्द्रम बोल दो तो महावीर भगवान का स्तोत्र हो जाएगा। प्रथमम जिनेन्द्रम की जगह यदि मान लीजिए षोडशम जिनेन्द्रम कह दिया तो शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र हो जाएगा। ये प्रथमम जिनेन्द्रम की जगह अष्टम जिनेन्द्रम कह दिया तो चंद्रप्रभ भगवान का स्तोत्र हो जाएगा। माने सबके ऊपर लागू होती है, लेकिन युग की आदि की चर्चा की है। वास्तव में ऋषभदेव भगवान ये सबसे पहले इस युग में केवल ज्ञान की प्राप्ति वाले हुए हैं।
ऋषभ देव के पहले किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। ऋषभ देव स्वामी के पहले किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। ऋषभ देव भगवान के पहले कोई जानता नहीं था कि मुनिराज क्या होते हैं, मुनि दशा क्या होती है। यदि ये ऋषभ देव स्वामी इस युग की आदि में ये जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग नहीं बतलाते तो हमें कैसे पता लगता कि आखिर ये मुक्ति का मार्ग क्या है। आज यहाँ आदिनाथ जिनालय में आदिनाथ भगवान के समक्ष हमने भक्तामर स्तोत्र किया है और इस भक्तामर स्तोत्र में स्तुति की गई है आदिनाथ भगवान की बहुत विशुद्ध भावना से। लेकिन पता नहीं क्यों वो ताले टूटने की चर्चा इसके साथ में जुड़ गई। किंवदंतियाँ हैं, कथा कही जाती है इस तरह की। राजा भोज के समय में हुए थे मानतुंग स्वामी, और राजा भोज के राज दरबार में कालिदास प्रमुख रूप से रहता था। वहाँ प्रमुख कवि थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे। और कालिदास ने कालिका देवी को सिद्ध किया हुआ था और शक्ति थी, अनेक प्रकार की रिद्धि थी। तो ऐसा कहते हैं कि वो कालिका देवी के साथ में ये विवाद हुआ, वाद विवाद, और मानतुंगाचार्य देव ने उसे पराजित कर दिया। जब मानतुंगाचार्य देव ने उनका मान भंग कर दिया तो वो विचलित हो गए और किसी तरह से कुछ ऐसा षड्यंत्र जैसा रचा गया कि उन्हें तालों में बंद कर दिया। अब ये पता नहीं घटना कितनी सच्ची है, जो कुछ भी है, लेकिन ये कथा प्रसिद्ध है पूरे जगत में, पूरे दुनिया में ये कथा और ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि मानतुंगाचार्य को 48 तालों में बंद कर दिया गया था और ताले टूट गए थे। जो कुछ भी घटना घटी हो, मुझे आज उस घटना के संदर्भ में आप लोगों से कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मानतुंगाचार्य देव ने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर नहीं लिखा था। आप लोग भी सब सहमत होंगे मेरी इस बात से, है ना। ताले तोड़ने के लिए थोड़ी ना लिखा था उन्होंने। क्या भक्तामर स्तोत्र इसलिए लिखा था क्या कि मैं लिख रहा हूं और इससे ताले टूट जाएंगे? टूट गए होंगे कि नहीं टूटे होंगे, जो कुछ भी रहा होगा, है ना, माने, लेकिन ताले इससे टूटते नहीं है और तोड़ने के लिए किया नहीं जाता है। और यदि इससे टूटते हो तो मैं तो कभी ऐसा भी कहता हूं कि फिर जितने चोर हैं उन सबको भक्तामर बोल करके ताले तोड़ लेने चाहिए। क्या चोरी करने के लिए जाते समय कितने चमत्कार हुए कि नहीं हुए, जो भी घटनाएं हैं, आज उन घटनाओं के संदर्भ में नहीं कहना है। मुझे तो इस भक्तामर स्तोत्र के कुछ विशिष्ट स्थलों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। मैं पूरे भक्तामर स्तोत्र को कोशिश करूंगा। आगे आने वाले करीब 35-40 मिनट और अपने पास बचे हैं। इतने समय में मैं भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्यों का कुछ मर्म आपके सामने बता सकूं। ये चर्चा, क्योंकि जिस भक्ति भाव पूर्वक हमने अभी इन 48 काव्यों को बोला है, एक बार हम जाने तो सही कि इस भक्तामर स्तोत्र में क्या लिखा गया है। भक्तामर नाम है इसका, भक्त और साथ में जुड़ा है अमर। माने ये जो स्तोत्र है ये अमर भक्तों के द्वारा लिखा गया है। भक्तामर स्तोत्र कहा गया है, उनके द्वारा की गई स्तुति है। लिखा तो मानतुंग स्वामी ने है, लेकिन जो स्तुति है ये मानो अमर भक्तों के द्वारा है। और अमर भक्त कौन है? अमर माने जो अमृत का पान करते हैं वे अमर कहलाते हैं, और अमृत का पान करने वाले स्वर्ग के देव होते हैं। तो मानतुंगाचार्य देव ने ये अमर भक्तों के माध्यम से मानो उनके द्वारा मस्तक झुकाते हुए उनके मुकुटों की जो मणि है वो मणियाँ भी आदिनाथ स्वामी आपके चरणों की प्रभा के माध्यम से और अधिक शोभायमान हो गई। भली प्रकार से संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों ने आपके चरणों का अवलंबन लिया। ये बातें बतलाने वाला पहला श्लोक था। सकल वांग्मय की स्तुति करने वाले ऐसे जो जिनेंद्र भगवान, ऐसे जो संपूर्ण द्वादशांग की बुद्धि से, द्वादशांगमय ज्ञान से जिनकी बुद्धि बहुत उत्कृष्ट हो गई है, ऐसे जीवों के भी स्तोत्र को, चित्त को हरण कर लेने वाला यह स्तोत्र मैं कहूँगा। ऐसे प्रथम जिनेंद्र देव के स्तोत्र को कहने की भावना आचार्य देव ने यहाँ व्यक्त की है। 2 श्लोक हो गए हैं यहाँ। तीसरे श्लोक के अंदर बात की कि भले बुद्धि नहीं है मेरे में, लेकिन फिर भी
मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, ऐसी भावना भा रहा हूँ, या मेरी जो ये चेष्टा है हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने की मेरी ये चेष्टा ऐसे है कि जैसे किसी बालक के माध्यम से जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को देखकर ग्रहण करने की इच्छा हो। मैं चंद्रमा को पकड़ लूँगा, चंद्रमा तो है ही नहीं, वो बालक चंद्रमा को पकड़ तो सकता ही नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि मानो मैं चंद्रमा को पकड़ लूँगा। मेरी यह चेष्टा भी इसी तरह की बाल चेष्टा है। हे आदिनाथ भगवान, मैं क्या बतलाऊं, आप तो अनंत गुणों से संपन्न हैं और चंद्रमा की कांति जैसे अनंत गुणों के समुद्र आपके गुणों को कहने में साक्षात बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी ये चेष्टा किस प्रकार की है कि मानो कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं जिनसे समुद्र उथल पुथल हो रहा हो और उसमें क्या कहते हैं घड़ियाल और मगरमच्छ आदि उसमें चारों तरफ उछल रहे हों, ऐसे समय में अपनी भुजाओं के माध्यम से समुद्र को पार कर लेने जैसी चेष्टा है। आपके गुण समुद्र को पार पा लेना इतना कठिन काम है, ये साधारण बात नहीं है। समुद्र को कौन व्यक्ति दुनिया में ऐसा होगा जो तैर करके पार कर सके। इतिहास में एक ही नाम मिलता है बस, किसका नाम है जिसने समुद्र पार किया था तैरकर? श्रीपाल। धवल सेठ ने धक्का दे दिया था श्रीपाल को समुद्र में और उसने अपने बाहुबल से भुजाओं से तैर करके पार कर लिया था। कौन मिले ऐसा? समुद्र पार करने की ताकत किसकी हो सकती है? वे तो तद्भव मोक्षगामी थे, है ना, महान विशिष्ट थे, तो उनके माध्यम से ये हुआ। लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो व्यक्ति उसे पार करने की ताकत रखता हो। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं वैसा ही मैं हूँ जो ऐसी हिम्मत कर रहा हूँ। 5वें श्लोक में आकर के इस तरह की बात कह दी कि भैया अपनी शक्ति को विचार किए बिना भी कोई व्यक्ति ने सामने से ये कहा आचार्य मानतुंग स्वामी से, जब तुम्हारे में शक्ति नहीं है तो कोशिश क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे में ताकत नहीं है, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, तो फिर कर क्यों रहे हो? तो 5वें श्लोक में कह दिया कि जिस तरह से हिरणी अपनी शक्ति का विचार नहीं करते हुए अपने बालक की सुरक्षा के लिए सिंह का भी सामना करने से चूकती नहीं है, ठीक इसी तरह से मैं भी आपकी भक्ति के कारण भक्ति के वशीभूत होकर के आपकी भक्ति के लिए प्रेरित हो गया हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मैं अल्प श्रुत हूँ और श्रुतवताम ज्ञानियों के माध्यम से हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन हे प्रभु क्या बतलाऊं, आपकी भक्ति ही मुझे इसके लिए प्रेरित कर रही है। जैसे वसंत ऋतु में आम की छोटी छोटी सी मंजरियाँ वो कोयल को बोलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार मेरी भक्ति भी इसी प्रकार की भक्ति है। हे भगवान क्या बतलाऊं मैं, आपकी ये भक्ति करने से जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए पाप भी क्षण मात्र में ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे द्वारा किया गया ये स्तोत्र निश्चित ही भव्य जीवों को, निश्चित ही पात्र जीवों को अवश्य ही हरण करेगा। ये निश्चित ही पात्र जीवों को के चित्त को हरण कर लेने वाला है। कैसे? जैसे ये जो होता है ना, क्या नाम है अपना, कमल पत्र, कमल पत्र के ऊपर पड़ी हुई जल की बूंदें जिस तरह से मोतियों की तरह चमकती है, मानतुंगाचार्य देव यह बात कहना चाहते हैं कि भाई इसी तरह से ये मेरे द्वारा किया गया स्तोत्र भी निश्चित ही लोगों के मन को हर लेगा। इसलिए नहीं कि मैं लिख रहा हूँ, इसलिए कि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति है। और देखिए क्या कहें, आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम, हे जिनेंद्र देव दूसरे दोषों की तो हम क्या बात करें, सारे दोष तो बहुत दूर रहिए, आप उपस्थित हो जाएं तब तो पता नहीं क्या होगा। आपकी चर्चा मात्र भी समस्त दोषों को हरण कर लेने में समर्थ है। देखिए एक बहुत सुंदर श्लोक दिया, 10 नंबर का श्लोक है, अत्यंत प्रिय है, सुनने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। बोलते तो रोजाना है ताऊ जी, बोलते तो रोज हैं अपन भक्तामर स्तोत्र,
लेकिन क्या कह दिया है इस भक्तामर स्तोत्र के 10वें छंद में? इसमें ये कह दिया है कि हे भक्त, तुम्हें भक्त बने रहना शोभा नहीं देता है, आप भगवान बन सकते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब कभी हम रोजाना भक्तामर का पाठ करने वालों से ये कहते हैं कि आप भक्त नहीं भगवान बन सकते हैं, तो लोग हंसते हैं, जो भगवान बनेंगे, फिर भगवान बनने की बातें कर रहे हो आप। तो मैं कहा भक्तामर बोलते हो रोजाना? कि हाँ भक्तामर तो रोज बोलते हैं। कि 10वां श्लोक भी भरे, जब पूरा ही बोलते हैं तो 10वां क्यों नहीं बोलेंगे? कि क्या लिखा है उसमें? कि क्या पता क्या लिखा है? नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तम विष्णुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्म समं करोति। न अति अद्भुतम, इसमें कोई बहुत अद्भुत आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया हो ऐसा नहीं है। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, हे भूतों के नाथ, हे देवताओं के भी नाथ, हे देवों के देव, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि आप जैसे गुणों की स्तुति करने वाले आप जैसे बन जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आपके गुणों की स्तुति करने वाले आप जैसे बन जाते हैं, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि दुनिया में भी ऐसा देखा जाता है, विभूति के आश्रित रहने वाले लोग भी अपने अधीनस्थ लोगों को अपने समान बना लेते हैं। तो क्या हो गया इसमें? हे आदिनाथ भगवान, यदि आप जैसे हो गए हो तो। बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है, 11 नंबर के श्लोक में तो गजब ही कर दिया है इन्होंने। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैचेत्। क्या लिखा क्या है इसमें? हे भगवान, आपको देख लेने के बाद, हे प्रभु आपको देख लेने के बाद, दृष्ट्वा भवंतम, और कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीयम, भगवान का स्वरूप है, चेहरे से नजर नहीं हटे भगवान के, ऐसा भगवान का रूप सौंदर्य है। जे हे भगवान, आपको देख लेने के उपरांत इस जगत में अब देखने योग्य और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इसी बात को आत्म स्वभाव पर लगा करके देखिए, तो जिसने एक बार चैतन्य स्वभाव का रस चख लिया हो, जिसने एक बार अतीन्द्रिय आनंद रस को चख लिया हो, जिसने एक बार अपने आत्म स्वभाव को, ज्ञायक स्वभाव को देख लिया हो, अब ये कहते हैं अब देखने लायक कौन बच गया है दुनिया में? अब किसको देखें? पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचेत्। एक बार क्षीर समुद्र के उत्तम जल को पी लेने के उपरांत, जिसने एक बार क्षीर समुद्र का जल पी लिया हो, चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत मिष्ट दुग्ध जैसा, तो फिर कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति खारे समुद्र के पानी को पीने की इच्छा करेगा क्या? अब कौन इच्छा करे खारे समुद्र के पानी को पीने की? ऐसे गजब गजब के हैं। हे भगवान, आगे श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु आपके रूप सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं। जिन राग रहित शांत परमाणुओं से हे जिनेंद्र देव आपके शरीर की संरचना हुई है, शरीर बना है, वो परमाणु इस धरती पर उतने ही थे, इसलिए आप जैसा रूपवान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्या आप जैसा रूपवान कोई दूसरा नहीं हो सकता है? हे प्रभु, आप जैसा महान नहीं हो सकता, आप जैसा रूपवान नहीं हो सकता है, आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिन परमाणुओं से, जिन सुंदर परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, ऐसे सुंदर परमाणु धरती पर जितने थे, सबसे आकर के आपकी रचना हो गई। अब दूसरा व्यक्ति होगा तो कैसे होगा? मैं आपसे पूछता हूं, कामदेव ज्यादा सुंदर होते हैं कि तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं? कामदेव ज्यादा सुंदर थे कि आदिनाथ स्वामी ज्यादा सुंदर थे? तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं, तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं। तीर्थंकर यदि ज्यादा सुंदर होते हैं तो फिर शांतिनाथ स्वामी तो कामदेव भी थे, इसका मतलब क्या मतलब हुआ कामदेव होने से? बेकार था कामदेव होना। हाँ, कामदेव की जो सुंदरता होती है वो बाहरी सुंदरता होती है, और तीर्थंकरों की अंदर की होती है।
ये श्लोक कह रहे हैं यहाँ देखिए 12 नंबर के श्लोक में क्या कहा है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। शांत राग माने तीर्थंकर परमात्मा की जो सुंदरता है, ये सुंदरता ऐसी सुंदरता है जिस सुंदरता से जगत के जीवों को उनके रूप सौंदर्य को देखकर राग उत्पन्न नहीं होता, वीतरागता उत्पन्न होती है। कामदेव की जो सुंदरता होती है वो तो कामोत्पादक होती है, देख करके लोग उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएं महिलाएं, ये कामदेव की सुंदरता है। लेकिन तीर्थंकरों की सुंदरता ऐसी होती है जिस सुंदरता को देख करके किसी के हृदय में पाप भाव नहीं आता, ऐसा सुंदर। और आपके मुख सौंदर्य का क्या वर्णन करूं मैं। 13 नंबर श्लोक में लिखा है इस तरह का कि त्रिजगत उपमानम निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम। हे भगवान, आपके मुख का क्या वर्णन किया जाए। आपका मुख तो ऐसा अद्भुत है कि 3 जगत की उपमाओं को मानो लज्जित कर देने वाला, कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। आपका मुख कहाँ और कहाँ चंद्रमा, कहते हैं चांद जैसा मुखड़ा है, चांद जैसा मुंह, चांद जैसा है। तो ये 13वें श्लोक में कह रहे हैं क्या बतलाएं उसको, वो तो सुबह होते ही फीका पड़ जाता है पलाश के पत्तों की तरह, क्या दम है इसमें चंद्रमा में। फिर 14वें श्लोक में कह दिया संपूर्ण मंडलों से युक्त ऐसा जो ये है, संपूर्ण मंडल से युक्त यह चंद्रमा, ऐसे चंद्रमा हे जिनेंद्र देव आप तो ऐसे हैं जिन्हें सारे जगत में विचरण करने से कोई रोकने में समर्थ नहीं है। हे जिनेंद्र देव, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि त्रिदिशांगनाओं के माध्यम से, देवांगनाओं के माध्यम से भी आपके मन को विचलित नहीं किया गया। क्या कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं मेरू पर्वत के शिखर को भी विचलित करने में समर्थ हो सकती है। मेरू पर्वत है और सुमेरु पर्वत पर ऊपर शिखर चूलिका है, अब उस चूलिका को विचलित कर सकता है क्या कोई। आप जानते हैं कल्पांत के समय में कैसी हवाएं चलती है, ऐसी हवाएं चलती है पर्वतों को उड़ा करके ले जाती है। चलिता चलेन शब्द का प्रयोग किया है भैया, चलिता चलेन शब्द का प्रयोग किया है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंद राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। किस लिए कही है ये बात कि आदिनाथ भगवान जब दीक्षा का प्रसंग था, आदिनाथ स्वामी की जब राजसभा में बैठे हुए थे, जन्मोत्सव का प्रसंग चल रहा था, नीलांजना के नृत्य की घटना सबको पता है। लेकिन उस नीलांजना की अचानक मृत्यु हो गई और नई एक दूसरी नीलांजना आ गई। देखते रहते हैं देवांगनाओं के माध्यम से भी जिनके मन को विचलित नहीं किया जा सकता है, ऐसे आदिनाथ भगवान की ये स्तुति है। अद्भुत दीपक के समान कहा 16वें छंद में कि आप ऐसे अद्वितीय दीपक के समान हैं जिसके बत्ती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है, निर्धूम वर्ती, ऐसे प्रयोग किए। फिर आगे चल करके इन्होंने 17वें श्लोक में अद्वितीय सूर्य की बात कह दी, 18वें श्लोक में जाकर के अद्वितीय चंद्रमा की बात कह दी। कैसी कैसी उपमाएं दी है। हे भगवान, ये चंद्रमा और ये सूर्य और ये दीपक, ये दुनिया में दिखने वाले ये सब फीके पड़ जाते हैं, ये सब अस्त हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को भी राहु और केतु के माध्यम से ग्रसित कर लिया जाता है, लेकिन आप तो अद्वितीय सूर्य हैं। हे प्रभु, क्या बतलाएं। आपके मुख को देख लेने मात्र से सारे कार्य सहज ही सध जाते हैं।